सिडकुल सितारगंज की एक फैक्ट्री में काम करने वाले युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत ने इलाके में सनसनी फैला दी है। मृतक की पहचान सिसैया बंधा निवासी देवानंद के रूप में हुई है, जो कुछ समय पहले सुमन नाम की महिला से शादी करके सिडकुल में काम करने लगा था। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, मगर वक्त के साथ पति पत्नी के बीच दरारें बढ़ने लगीं और फिर बीते कल देवानंद गंभीर हालत में कमरे में मिला। परिजन उसे आनंद फानंद में अस्पताल लेकर पहुंचे, मगर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अब मृतक के परिजनों ने बड़ा आरोप लगाया है। उनका कहना है कि देवानंद को जहर देकर मारा गया। आरोप है यह साजिश रची गई थी। पत्नी, मकान मालिक और पत्नी का भाई, तीनों पर आरोप लगाए गए हैं। देवानंद के भाई और भांजे ने पुलिस को तहरीर सौंप दी है और कड़ी कार्रवाई की मांग की है। नागरिक चिकित्सालय खटीमा में जब शव को पोस्टमार्टम के लिए लाया गया, तो डॉक्टर मनी अरोड़ा ने बताया, प्रथम दृष्टया ये मामला जहर से मौत का लग रहा है, लेकिन अंतिम सच्चाई रिपोर्ट आने के बाद ही सामने आएगी। फिलहाल मृतक के परिजनों में गहरा आक्रोश है। अब सबकी निगाहें पुलिस की तहकीकात पर टिकी हैं। क्या ये एक सोची समझी हत्या की साजिश थी या कुछ और? सच क्या है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। स्टार न्यूज भारत के लिए खटीमा से गुड्डू खान की रिपोर्ट। मेरा नाम राहुल राय है और वो देवानंद मेरे मामा लगते हैं। सर ये 2 बजे के करीब की बात है। उनका वाइफ का फ़ोन गया है मेरी सिस्टर के पास, जहाँ मेरे नाना जाते हैं पलिया में। वहाँ फ़ोन गया तो वहाँ पे जो मकान मालिक है वो कह रहा है कि मैं दरोगा बोल रहा हूँ और क्या कहते हैं, ये इनकी मैडम आई है रिपोर्ट लिखवाने, बताओ क्या करना है। तो बहन ने कहा है मेरी, ये हमारे पास फ़ोन क्यों करा। तो फिर उन्होंने बोला है कि उनसे बोल देना नाना नानी से कफन ले आएंगे, इतना बोल के काट दिया। उसके बाद बहन ने फ़ोन करा है, अब मामा के पास बताया है सब कुछ। तो मामा ने मेरे को फ़ोन करा, ऐसी बात है। तो मैंने फ़ोन करा बहन को, तो बहन को फ़ोन करा है। तो मैंने पूछा क्या हुआ, तो पुलिस ने सब कुछ बताया कि ऐसी बात है। मैंने कहा उसका नंबर दे, नंबर लिया तो क्या कहते हैं वो नंबर मकान मालिक का निकला। तो उसके बाद मैंने बहन को दोबारा बोला, मैंने कहा फ़ोन कर इसके और पूछ कौन से थाने से बोल रहा है। तो बहन ने फ़ोन करा और उसकी भी ऑडियो मेरे पास है, वो भी मैं दे दूँगा आपको। फ़ोन करा है तो उसके बाद उसने कहा ठीक है। ये बहन ने कहा आप संजय बोल रहे हो ना, बोले हाँ। तो बोले आप थाने से बोल रहे हो, बहन ने उसने कहा हाँ। तो इतना कह के उसने काट दिया। उसके बाद 2 बजे और 2:30 बजे तक मामा से बात हुई है, हर रिश्तेदारी बात हुई है, जहाँ जहाँ रिलेशन है वहाँ बात हुई है। 2:30 बजे के बाद इसका फ़ोन आया है। उसके बाद से मेरे मामा का फ़ोन स्विच ऑफ हो गया है। और मेरे मामा जिस जॉब में कंपनी में काम करता हूँ, लपोला है सितारगंज में, डिनर सेट बनाती है कंपनी, मैं उसी डिपार्टमेंट में काम करता हूँ। तो इनकी ड्यूटी से 6 से 6 और इनका फ़ोन जा रहा था स्विच ऑफ। कंपनी के स्टाफ भी फ़ोन लगा रहे थे, नहीं जा रहा था। उसके बाद मैंने जो कंपनी में एक लड़का था उसको मैंने फ़ोन करा और मामा के रूम पे भेजा। मैंने कहा देखना जाके वहाँ पे कोई है कि नहीं है। तो वो लड़का गया तो उसने आवाज़ मारी है देवानंद देवानंद, तो कोई नहीं बोला है। फिर वो खोला है दरवाज़ा तो एक छोटी बच्ची आई, कुंडा लगा था। तो बच्ची आके बोली क्या कहते हैं यहाँ कोई देवानंद नहीं है। तो वो चले आया, मेरे को फ़ोन करा भाई यहाँ पे कोई नहीं है, उनकी गाड़ी खड़ी है। तो मैंने कहा चलो ठीक है। फिर उसके बाद 6 बजे इनकी ड्यूटी थी, इनको जाना था। अब पूरे स्टाफ परेशान, क्योंकि हमें एप्लीकेशन देनी होती है, अगर कोई भी रीज़न हो या तबीयत ख़राब हो या पहले से छुट्टी लेनी है तो हमें पहले से वो भर के स्लिप देनी पड़ती है स्टाफ को। तो वो नहीं मिला। तो फिर मामा ने फ़ोन करा, ऐसा है, उनके बड़े भाई विजय नाम है उनका, उन्होंने मेरे को फ़ोन करा कि ऐसा है तू रूम पे जा, देख क्या है क्या नहीं। तो मैं रूम पे गया मैं तो कुंडा लगा था। कुंडा खोला मैंने, थोड़ी देर खोला तो देखा कुछ नहीं दिखा। दरवाजे के जस्ट कोने पे उनके मुंह से, जब मैं देखा उनके मुंह से झाग वाग और उनके पैंट वैंट जो भी कुछ था अंदर वंदर सब कुछ हो गया था। उसके बाद मैंने उनको उठाया तो मैं चिल्लाने लगा हूँ। और रूम में इतने भी कमरे थे, जितने कमरे वहाँ पे किराएदार रहते हैं, उस समय कोई नहीं था, कोई भी वहाँ पे मौजूद नहीं था। और जो थे वो भी हाथ लगा नहीं रहे थे। उसके बाद जो किराएदार थे मकान मालिक के वहाँ गए होंगे, पता नहीं कि ऊपर थी वो कहाँ थी। फिर वो आए हैं तो मैं मामा को फ़ोन करा है, मामा ऐसा है जल्दी आओ, बहुत सीरियस है, मामे की तबीयत बहुत ख़राब है। वो आए। फिर उसके बाद इसकी पत्नी आई, मामा की पत्नी आई, वो
मैं कपड़े बदल रहा हूँ, चेंज कर रहा हूँ, मगर उसने हाथ नहीं लगाया। फिर कह रही है क्या कहते हैं दारू वारू पी के कैसे पड़ा है ये बोल के। उसके बाद हमने फटाफट टुक टुक बुलाया, उसमें लादा। उसके बाद हम वहाँ ले गए हैं। वहाँ पे जितने भी स्टाफ मेंबर थे उनके सामने मकान मालिक और वो कह रहे हैं दारू पी के ये सब कुछ हुआ है। सुबह से दारू पी रहा था, वो कर रहा था, कलेश कर रहा था, कुछ कर रहा था, मगर रिपोर्ट में दारू का कुछ भी नामो निशान नहीं है, पॉइजन निकला है। तो आपको ये मकान मालिक और प्लस उनकी वाइफ और उनका भाई अखिलेश, वो 2 दिन पहले उनको छोड़ के गया था। वो घर थी, उनको बुलाया नहीं गया था। वहाँ रूम में ताला लगा था तो बुलाया किसी ने नहीं। मामा जब मेरे वहाँ पे नहीं है तो उनका आने का रीज़न क्या है? भाई उनका छोड़ के वहाँ चले गया, मेरे घर आया। मेरे घर से वो गया है रुद्रपुर से गया है छतरपुर। अब वो अभी तक घर नहीं गया है। वो आप क्या है मामला? हाँ, वो व्हाट्सअप करा है कि उन्होंने लिखा है कि कहते हैं, वो मैं आपको पढ़ के सुना दे रहा हूँ। और लिखा है मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं मेरे सास और ससुर। मेरी पत्नी, मुझे कुछ होता है तो मेरी पत्नी मेरी जान लेने में पड़े हैं, मेरे पैसे के पीछे पड़े हैं। इतना टाइप करके, ये आपका नहीं है, बहुत पहले का टाइप करके भेज रखा है, क्योंकि उनको ब्लैकमेल किया जा रहा था। मेरा नाम जैसे विजय है। ये ऐसा है सर, ये करीब ये 17-18 दिन हमारे यहाँ, जैसे ज़्यादा 17-18 दिन रही है। जब से ये मतलब 1-1.5 साल शादी हो गया। 1-1.5 साल में हमारे यहाँ मतलब ज़्यादा 1-1.5 महीने रही होगी। बाकी दिन अपने मतलब आदमी के साथ रहती थी, कहती थी कि परिवार छोड़ो, मैं तुम्हारे साथ रहूँगी और तुम अपने परिवार छोड़ो, हमारे परिवार को देखो। उनके घर वाले कहते थे कि हमें मतलब उसकी खुद मैडम कहती थी कि 5,000 रुपये मेरे को महीना चाहिए अलग से। उसके बाद फिर ये यहाँ सितारगंज लेके रहने लगा अपने जैसे फैमिली को। हमने कहा ठीक है, तुम अकेले रहना चाह रहे हो, अकेले खुश हो तो अकेले ही रहो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद ये अपने यहाँ लेकर रहने लगा। फिर कुछ दिन बाद उसके घर से उसके भाई आए, उसको लेके वहाँ अपने घर चले गए। फिर घर ले जाने के बाद फिर वहाँ जाने के बाद वो कह रही है कि ऐसा है, मैंने थाने में रिपोर्ट कर दिया है तुम्हारे नाम से, मतलब छोटे वाले भाई के नाम से। तो उसने बोला जब हमारे नाम से रिपोर्ट कर दी तो ठीक, हमारे पास फ़ोन मत करना। उसने 1 महीना भी नहीं बीता होगा, फिर अपने आप वो फिर यहाँ चली आई। जब यहाँ आने के बाद वो अभी 3-4 दिन, जैसे ज़्यादा 3-4 दिन उसका भाई लेके आया था। उसका भाई अभी शायद इधर ही उधर घूम रहा था, कह रहे थे कि मैं इस मेहमानी में जा रहा हूँ, उस मेहमानी में जा रहा हूँ, इधर उधर ही घूम रहा था। उसके बाद आज चौथा दिन है, चौथा या 5 जैसे हुआ, चौथा ही दिन है। और ये उसके बाद कल की बात, कल मैं उसके पास फ़ोन किया, करीब 11-12 बजे फ़ोन किया, 11 बजे के आसपास में। तो मैंने पूछा कहाँ है, तो कह रहा है कि मैं भुट्टा खा रहा हूँ। तो मैंने कहा चल ठीक है, भुट्टा खा रहे हो तो कोई बात नहीं। मैंने कहा ड्यूटी जाना है? बोला हाँ ठीक है ड्यूटी जाना है। तो मैंने कहा कितने बजे ड्यूटी है? बोला 6 बजे की ड्यूटी है। तो मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, तो फिर खाओ पियो अपना आराम से सो। और फिर मैं उसके पास मैंने कहा रुको थोड़ा सा मतलब पूछूं कि मतलब ड्यूटी जाना है या सो गया है क्या है। फिर उसके पास मैंने 2 बजे के आसपास में फ़ोन किया तो उसने फ़ोन नहीं उठाया। तो मैंने कहा लग रहा है सो गया होगा, स्विच ऑफ मोबाइल जा रहा था। मैंने कहा सो गया होगा। फिर मैंने उसका फ़ोन नहीं उठाया। उसके 1 घंटे बाद इब्राहिमपुर, पलिया इब्राहिमपुर से मेरी भांजी का जैसे फ़ोन आया, तो वो कह रही है कि सितारगंज दरोगा जैसे बोल रहे हैं कि क्या नाम है कि तुम्हारी जो मामी है तो वो क्या नाम है कि हमारे यहाँ FIR करने आई हैं, यहाँ पे रिपोर्ट करने आई हैं, मैं सितारगंज थाने से बोल रहा हूँ। तो फिर उसने मेरे पास फ़ोन किया, बोली कि मामा 3 बजे के आसपास में फ़ोन किया मेरे पास, बोली कि मामा ऐसी बात है और वो मामी ने वहाँ जाके रिपोर्ट कर रखा है। तो मैंने कहा चलो रिपोर्ट कर रखी है, तब जब कर दिए तो शाम को अब जाएंगे, ड्यूटी में मैं भी था। मैंने कहा चलो शाम को जाएंगे देखेंगे। फिर उसके बाद 5-5:30 बजे मेरे भांजे का फ़ोन आया, जिस कंपनी में वो काम करता था उस कंपनी में वो भी करता है, तो उसका फ़ोन आया, बोला कि मामा अभी मतलब मामा तो आए नहीं है। तो मैंने कहा तेरी कितने बजे छुट्टी होगी? तो वो बोला कि मेरी छुट्टी 6 बजे होगी। तो मैंने कहा एक काम कर कि 6 बजे छुट्टी होगी तो जाकर देख क्यों नहीं आया। तो बोला अभी टाइम है, आधा घंटा देख लेते हैं। तो फिर जब 6 बजा तो बोला मामा अभी भी वो आए नहीं है, और ना कंपनी से कोई मतलब छुट्टी लेना होता है तो एप्लीकेशन डाल देता है कि बंदा कि मैं आज नहीं आ पा रहा हूँ, तबीयत ख़राब है या जो भी कुछ है, मतलब तो ऐसा कुछ नहीं था, कंपनी में भी नहीं था। तो ये भी कंपनी के बंदे थे, बोले कि यार तुम्हारे मामा क्या बात, आज उन्हें आया नहीं है मतलब ड्यूटी। तो मैं इससे कहा कि जाकर रूम पे जाकर देख क्या दिक्कत है, क्यों नहीं आया है वो। तो भैया इसको मैंने भेज दिया। जब ये आया रूम पे तो उसके बाद देखा कि इसकी हालत बहुत गंभीर थी, बहुत सीरियस। फिर मेरे पास फ़ोन किया कि मामा जल्दी आ जाओ, मामा की सीरियस बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब है। वो जब आया तो जबकि कुंडी लगी हुई थी, फिर आया, कुंडी खोला और देखा तो एकदम किनारे दीवार की साइड में चिपका हुआ था ये,
मतलब दरवाज़ा खोलने के बाद वो दिखता नहीं। तो फिर उसके बाद ये जब साइड से देखा तो मतलब कि उधर पड़ा हुआ था साइड में, पूरा बहुत गंभीर हालत में पड़ा हुआ था। फिर मेरे पास इसने फ़ोन किया। फिर जब मैं वहाँ गया तो उसको मैं लेके हॉस्पिटल गया। जब हॉस्पिटल गया और उसकी घरवाली जो है कि रूम मालिक के गाड़ी मोटरसाइकिल में बैठ के आ रही, मैं टुक में लेके हॉस्पिटल लेके गया। और हॉस्पिटल ले जाने के बाद भी एक बार भी मतलब इसके बाद देखने नहीं आई कि मतलब क्या है क्या नहीं। ऊपर से फ़ोन करके कह रही है कि इसका मझला इसका भाई आया है मेरे को चौकी में, थाने में, क्या नाम है कि मेरे को वो जेल करवाएगा, ये करवाएगा, ऐसे बातें वहाँ पे कर रही थी। तो आपको क्या लगता है कि हाँ, मेरे भाई की हत्या हुई है। ये रिपोर्ट दिखा रहा है ना, रिपोर्ट इसमें भी वही दिखा रहा है कि इसमें क्या नाम है ये उनको मतलब किया गया है। हत्या करने वाले में देखिए एक रूम मालिक, सबसे मेन रूम मालिक, और एक उसका भाई जो 2-3 दिन से इधर घूम रहा था। इन दोनों को क्योंकि वो पूरा प्लानिंग के साथ आई थी और हमारे पास रिकॉर्डिंग में है और वो ये बात कह भी रही है। ये बात कह रही है, हमारे पास उसकी रिकॉर्डिंग बहुत है और ये बात ये खुद अपने मुंह से भी कह रही है कि मैं ये कर दूंगी, वो कर दूंगी। और हर एक जैसे हम परिवार वाले हैं, हमारे पास फ़ोन करना चाहिए ना, किसी इस मेहमान के पास, किसी उधर मेहमान के पास, कहीं मतलब हमारे पास ना करके दूसरों को मतलब टॉर्चर करना। हमारे पास नहीं मतलब फ़ोन करती थी, किसी दूसरों मेहमानों के, जैसे बहन हो गई या हमारी सालियाँ हो गई या मतलब और जैसे ऐसे लोगों को टॉर्चर करती थी। हम पीएम के लिए आया है, बता रहे हैं कि कुछ पॉइजन का मामला है, हमने पीएम कर दिया है। बाकी ऐसी चोट वगैरह कुछ मिली नहीं है, बाकी हमने विसरा सुरक्षित करके भेज दिया है। बाकी रिपोर्ट में पता लगेगा क्या मामला है।